आज आप सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो देखिए, आपको हर वीडियो के अंदर बताया जाता है कि एआई के टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और उसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके आप अपनी जो सिस्टम यानी कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि इन एआई टूल्स को यूज़ करना आपके लिए कितना कॉस्टली हो जाता है। आज किसी भी एआई टूल को आप उठाइए और आप उसे चेक कीजिए, हर एआई टूल जो है वो टोकनाइज्ड है, यानी कि वो टोकन के बेस्ड पर है। आप उसे कोई भी कमांड जो देने जा रहे हैं वो टोकन एनेबल्ड कमांड होती है, चाहे वो आप उसे दे रहे हैं या फिर वो आपको उसके अगेंस्ट जवाब दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आज अनिल टेक टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूं जिस वेबसाइट के ऊपर 170 प्लस टूल्स जो हैं, लेकिन वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री टूल्स हैं। आप उन टूल्स का यूटिलाइजेशन करते हुए आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तब भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप वेब डेवलपर हैं आपके लिए वो तब भी बेनिफिशियल है। अगर आप किसी कंपनी की कंटेंट यानी कि एसएमएम मैनेजमेंट यानी कि सोशल मीडिया को अगर आप मैनेज करते हैं तब भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये टूल आपको कंटेंट लिख कर दिखाएगा, ये टूल आपके कंटेंट को चेक करेगा, ये टूल आपको ये भी बताएगा कि यूट्यूब के अंदर मेटा टाइटल्स कैसे लिखे जाएंगे और उनके हैशटैग्स क्या होंगे। इस टूल के थ्रू आप सिर्फ जो है इन्हीं चीजों को नहीं देख सकते बल्कि आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। 170 टूल्स यानी कि बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा। अगर आप उसे ढंग से यूटिलाइज करते हैं तो आप 170 टूल्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, आपको कोई लॉगिन नहीं करना है, कोई क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फीड नहीं करनी है और कोई भी पेमेंट के लिए आपको कुछ भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। यानी कि ये ना तो ये ट्रायल वर्जन है, ना ये आपको टोकनाइज्ड बेस पर है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जिसके अंदर आपको एसईओ से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड सभी टूल्स मिलेंगे जिन्हें आप बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए या अपना कोई भी पैसा वेस्ट किए हुए यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब उस वेबसाइट के अंदर। मैं आपको जो यूआरएल दिखा रहा हूं उसे नोट कर लीजिए और उस यूआरएल को यूज करते हुए आप इस टूल को ओपन कीजिए और फिर देखिए ये टूल आपके लिए क्या क्या काम करता है। तो इस टूल को समझाता हूं, तो आप फटाफट से अपने ब्राउजर की स्क्रीन खोल लीजिए और स्क्रीन के ऊपर आप ये वाला यूआरएल टाइप कीजिए। ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। उस ब्राउजर के अंदर आप google.com या .co.in जो आपका है उसे डाल लीजिए। अब यहां पर आप सर्च कीजिए SEO, ठीक है, स्टूडियो टूल्स, ठीक है जी। अब आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वेब पेज जो सर्च रिजल्ट आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। तो आप इसमें जो सबसे पहली साइट है, जो ये वाली साइट है, ये वाली साइट जो है जो सबसे पहली, आप इसे ओपन कीजिए। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया, ये एक साइट को ओपन कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये जो साइट है ये एसईओ टूल्स के लिए है। यानी इसके अंदर वो सभी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि जनरली आपको जो है दूसरी साइट्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में मिलते हैं, जिसके अंदर आपको लिमिटेशंस होती हैं बहुत सारी। आप ज़्यादा उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर उसे यूज़ करने के लिए आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए, अपने अकाउंट में जाइए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जो आपको मल्टीपल वेबसाइट्स में मिलती हैं वो यहाँ पर एक ही वेबसाइट में मिल जाएगी जिसका नाम है SE स्टूडियो। अब जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आप देखिए कि इसके अंदर फ्री ऑनलाइन एसईओ, टेक्स्ट, इमेज, यूट्यूब, वेब मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, कन्वर्टर, कैलकुलेटर टूल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगी जिसे आप जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर 170 प्लस फ्री ऑनलाइन टूल्स हैं, 6.2 मिलियन टाइम्स जो कि यूज़ हो चुके हुए हैं और हर रोज़ 9K प्लस डेली यूजर्स जो हैं वो इसको यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना यूजफुल टूल है जिसको कितने ही सारे लोग यूज कर रहे हैं। अब इस वेबसाइट ने इस टूल्स को मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर बांटा है। जैसे फर्स्ट है टेक्स्ट टूल्स। अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है या आपका आर्टिकल कोई लिखा हुआ है उसे आपको वापस रीराइट करना है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वर्ड काउंट करने हैं, यानी कि आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा है जहां पर आपको उसे सबमिट करना है, वहां पर एक लिमिटेशन है कि इतने ही वर्ड काउंट होने चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी, आप टेक्स्ट टू स्लग कन्वर्टर्स कर सकते हैं, केस कन्वर्टर, अपर केस, लोअर केस कर सकते हैं। टेक्स्ट रिपीटर, बार बार कोई एक टेक्स्ट यूज तो नहीं हो रहा, आप उसे दे सकते हैं। रैंडम वर्ड जनरेटर,
आप उसको यूज कर सकते हैं। नंबर टू वर्ड कन्वर्टर, तो बहुत सारे टेक्स्ट से रिलेटेड टूल है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर जो है तकरीबन 16 टेक्स्ट से रिलेटेड टूल मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो अगर आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं और उसके लिए कंटेंट लिखते हैं तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अपनी वीडियोस क्रिएट करते हैं मेरी तरह, एजुकेशन वीडियोस या फिर इन्फ्लुएंसर वीडियोस, आप किसी भी तरह की वीडियोस जो जनरेट करते हैं, तो आप उसके लिए यूट्यूब टैग एक्सट्रैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। बेसिकली क्या है कि आप वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक चैनल है जिसे हम ऐसे करते हैं टेक्निकल गुरुजी करके। ठीक है जी, तो हमने इस चैनल को ओपन कर लिया। अब मैं इस चैनल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि 543 के व्यूज़ हैं, आईफोन विद एआई। तो ऐसा क्या ये कर रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। अब हमने इसे ओपन कर लिया, इसका एक यूआरएल आया, हमने उस यूआरएल को यहाँ से पिक किया, इस साइट पे गए और यहाँ पर हमने यूट्यूब टैग एक्सट्रैक्टर पे उस यूआरएल को पेस्ट कर दिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उस यूट्यूब को पब्लिश करते हुए कौन से टैग्स का यूज किया गया हम वो डिटेल निकाल रहे हैं। तो आप यहां से एक्सट्रैक्ट का बटन जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहां पर ये सारे के सारे जो है टूल्स, ये सारे टैग्स जो है इनको यूज किया गया है, जिसकी वजह से उस वीडियो की रीच बढ़ी है। तो अब आपको ये चाहिए, आप यहां पर जो है प्लस करते जाइए, जोन जोन से टैग चाहिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। जैसे आपने ये किया तो ये यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। लास्ट में आप इन सब टैग्स को कॉपी कीजिए और अपना वीडियो जो जनरेट कर रहे हैं उसमें पेस्ट कीजिए और पब्लिश कर दीजिए। देखा, आपको टैग्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। जो ऑलरेडी वीडियोस चल रही हैं जिन पे टैग्स अच्छी रीच दे रहे हैं, हम उन्हीं को कॉपी करके यूज कर लेंगे। तो हमारा काम जो है वो कम हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर YouTube में टैग जनरेट कर सकते हैं। टैग जनरेट करने का मतलब है आप अपना निश बता दीजिए भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं जी वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जी मुझे इससे जनरेट करके दिखा दो, तो ये आपको उससे रिलेटेड सारे टैग्स जो हैं वो जनरेट करके दिखा देगा। आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, टैग उसमें पेस्ट कर लीजिए और उसको यूज कर लीजिए। तो आपका काम जो है वो बहुत ही कम कर दिया है इस टूल ने। तो इस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। आप टाइटल जनरेट कर सकते हो, टाइटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि दूसरे की वीडियो से वो टाइटल एक्सट्रैक्ट करके उसमें चेंजेस या उसे रीराइट करके आप लिख सकते हो और अपनी वीडियो को आगे यूज करवा सकते हो। ठीक है जी। और आप YouTube टाइम स्टैम्प लिंक जनरेट कर सकते हो, थंबनेल्स डाउनलोड कर सकते हो दूसरों के, और फिर उन थंबनेल्स से मिलता जुलता आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर जो यूट्यूबर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से एसईओ टूल्स हैं। आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आपने वेबसाइट डिजाइन कर ली है, डेवलप कर ली है, अब आपको एसईओ करना है उनका, तो उसके लिए आपको इन टूल्स का चेक करना पड़ेगा। या फिर किसी की वेबसाइट ऑलरेडी पब्लिश्ड है और आप ये देखना चाहते हैं कि वो कितनी रैंक कर रही है या उसके मेटा टैग्स कैसे हैं, तो आप वो सारी चीजें इससे देख सकते हैं। तो आप इसमें गूगल से इंडेक्स चेक कर सकते हैं, रैंकिंग चेक कर सकते हैं, कीवर्ड सजेशन टूल्स है, कीवर्ड डेंसिटी चेकर है। कीवर्ड सजेशन टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बाकी सभी वेबसाइट्स जो हैं वो आपको पैसा लेकर फिर उसके ये चीज़ों को सजेशंस या डेंसिटी को चेक करती है, बट यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। अब इससे बेटर चीज आपको क्या चाहिए? आपको हर टूल इजीली मिल रहा है, हर टूल फ्री मिल रहा है, तो बस आंखें बंद कीजिए और टूल्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को जो है वो डेवलप करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन सब खत्म हो जाती है। आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, उसे अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। हर चीज आपको जो है इस टूल से मिल जाएगी। ठीक है जी। अगला क्या है हमारा, डोमेन एंड आईपी टूल्स। ये जो है ये नेटवर्क वालों के लिए होते हैं। अगर हमें डोमेन टू आईपी कन्वर्ट करना है हम उसे तब यूज कर सकते हैं। डोमेन की एज चेक करनी है कि ये डोमेन कितना पुराना है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। हु इज डोमेन लुकअप, हु इज बेसिकली क्या होता है कि किसी भी आप डोमेन का नेम उस पर डालिए, वो उसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाता है। ठीक है जी। होस्टिंग चेकर, होस्ट चेक करने के लिए, डीएनएस रिकॉर्ड चेकर, ये सब टूल्स जो हैं ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आते हैं। अब नीचे आ जाइए तो वेबसाइट मैनेजमेंट टूल्स हैं। तो मैनेजमेंट टूल्स में क्या है, अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर robot.txt फाइल जनरेट करनी है जिससे गूगल आपको अच्छी तरह से सर्च कर सके, आप वो भी कर सकते हैं। आपको HTTPS स्टेटस कोड चेक करना है कि वेदर इट इज सिक्योर अनसिक्योर, आप वो भी कर सकते हैं।
आपको वर्डप्रेस के कौन से थीम यूज हो रहे हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर, आपका जो कंपटीटर है उसकी वेबसाइट पे जो थीम इस्तेमाल हो रहा है, अब वो भी इससे चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास हर वो टूल अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से पब्लिश प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी, वेबसाइट डेवलपमेंट टूल्स, HTML डिकोडर, HTML एनकोडर, HTML ब्यूटीफायर, HTML मिनिफायर। तो साला टूल्स तो इतने सारे हैं कि आप यूज करते करते थक जाओगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। इससे अच्छी वेबसाइट आपको पूरे के पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी जो आपको इतने सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। और इसमें कोई भी वो नहीं है कि वो पैसा ले रहा है या कुछ कर रहा है। अगर आप ऊपर के लिंक्स को चेक करेंगे, कहीं पे कोई लॉगिन नहीं है, कहीं पे वो आपसे क्रेडिट कार्ड नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। आप सिंपली साइट को ओपन कीजिए और यूज करना शुरू कर दीजिए। सेम वे से आपके इमेज एडिटिंग टूल्स हैं, ऑलमोस्ट 20-22 टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, यूनिट कन्वर्टर टूल्स हैं, मैथ्स वालों को, बाकी सबको जो भी चाहिए भाई यूज कर सकते हो। अगर आप किसी पावर हाउस में काम करते हो तो आप वोल्टेज कन्वर्टर यूज कर सकते हो, करंट कन्वर्टर्स यूज कर सकते हो। इसमें आपको पता लग सकता है मेरा एक कंप्यूटर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। वेट कन्वर्टर्स हैं, एरिया कन्वर्टर। तो आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आप वेबसाइट डेवलपर हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, चाहे आप पावर मैनेजमेंट करते हैं, आप सबके लिए इस साइट के ऊपर टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आंखें बंद कीजिए, इस वेबसाइट को यूज कीजिए और फिर देखिए कि ये आपके लिए कितना अच्छा काम करती है। आप इसको यूज करते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्यूआर कोड क्रिएट करना है, करिए इसके साथ। आपको देखना है कि मेरा ब्राउजर कौन सा यूज हो रहा है, आप वो यूज कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन, आप क्रेडिट कार्ड वैलिडेटर, आप क्रेडिट कार्ड जनरेटर, जो कई वेबसाइट्स होती हैं ना जिसके ऊपर वो कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड का नंबर डालो हम तभी आगे जान देंगे, तो आप उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, आप फेसबुक आईडी फाइंडर, आप फेसबुक के आईडीज फाइंड कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। भाई मैं गया थक आपको बताते बताते कि इस पे कितने सारे टूल्स हैं। तो आप एक काम कीजिए, इस वेबसाइट को ओपन कीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल कीजिए और जो टूल आपके काम का है उसे यूज कर लीजिए। तो ये वेबसाइट आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये वेबसाइट इतनी इंपॉर्टेंट है जिसे आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं। इसी के साथ मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूं जिसके अंदर अगर आपकी वेबसाइट जो होस्टेड है और आप चेक करना चाहते हैं कि उसकी एसईओ रैंकिंग क्या है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको साइट का नाम डालना है ishnawebtech.com। ये मैं आपको जो है नीचे भी लिख कर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। आप इसको ishnawebtech.com के थ्रू जाएं, आप इस साइट को ओपन कीजिए। ठीक है जी, अब आप यहां पर क्या है, यहां पर फ्री एसईओ ऑडिट है। तो आप किसी भी वेबसाइट का HTTPS करके, HTTP या HTTPS लिखना जरूरी है, उसके बिना ये नहीं चेक करेगा। तो जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है जी, और अब मैं एनालाइज नाउ पे क्लिक करता हूं। तो अब ये क्या करेगा कि ये मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, क्रॉल करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर लाएगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस या इश्यू डिडक्शन, वो सब निकाल के लाएगा। ये देखिए, ठीक है, ऑनलाइन एसईओ स्कोर क्या है मेरा, ऑफलाइन एसईओ स्कोर क्या है, बैंक लिंक क्या है, मेरे डोमेन की एज कितनी है, यानी कि मेरा डोमेन कितना पुराना है, मेरा ओवरऑल एसईओ स्कोर क्या है। ठीक है जी, ये हमें एक चार्ट दिखाता है जिसमें हमें पता लगता है हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है, परफॉर्मेंस उसकी स्कोरिंग बताता है, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइटल मेरा जो है वो 100% है, जैसे ऊपर बता रहा था, मेटा डिस्क्रिप्शन 100% है, हेडिंग मेरी 75% है। ठीक है जी, इमेजेस मेरी 18% है, यानी कि आई नीड मोर इंप्रूवमेंट इन इमेजेस, तो वो हम आपको दिखाएंगे अभी। परफॉर्मेंसेस है, स्कोर कंपैरिजन है, यानी कि स्कोर ये जो दिखा रहा है ये मेरा स्कोर है और ये आइडल स्कोर है, यानी कि जो ग्रे कलर के अंदर है वो ये कहता है ये आइडल स्कोर है, इतना स्कोर होना चाहिए। ठीक है जी, अब जैसे इसके अंदर मेरे इमेजेस के अंदर स्कोर बहुत लेस दिखा रहा है जो कि होना चाहिए, हेडिंग्स में स्कोर मेरा 75% दिखा रहा है, स्टिल इट इज गुड। ठीक है जी, परफॉर्मेंस वाइज आई एम ओके। तो ये आपको पूरी ये मेटा डिस्क्रिप्शन एनालिसिस पूरा दिखाएगा कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की रेलिवेंस कितनी है, करंट लेंथ कितनी है। जैसे इसके अंदर मेरे मेटा डिस्क्रिप्शन 100 दिखा रहा है जो करंट डिस्क्रिप्शन है, तो ये इस तरह से लेंथ 135 है, कीवर्ड डेंसिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, कॉल ऑफ एक्शन, रेलिवेंस, टाइटल लेंथ, ये सब कुछ बता रहा है। ठीक है जी,
ये सब कुछ आपको चेक करके बताएगा कि आपकी वेबसाइट का पूरा वाइटल चेक करेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आ जाइए रिसोर्स लोडिंग। तो ये आपको पूरा एक वाटरफॉल चार्ट होता है वेबसाइट का, जो आपको ये बताता है कि कौन कौन सी जगह पे कितना कितना रिसोर्स जो है वो खा रही है आपकी वेबसाइट। ठीक है, ये सारा टोटल 12 रिसोर्सेज हैं। टोटल साइज 268 है, एवरेज लोड टाइम 842 मिली सेकेंड्स है, टोटल ड्यूरेशन इतनी है, ये सब दिखाएगा आपको। ठीक है जी, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शंस आपकी वेबसाइट से निकाल कर दिखाएगा और बताएगा कि आपने ये मेटा डिस्क्रिप्शन डाली है, इज इट ओके नहीं है, तो ये सब कुछ दिखा रहा है ओके है। ठीक है जी। देन यू हैव सजेशंस कि आपको अपनी वेबसाइट पे क्या करना चाहिए जिससे एसईओ का स्कोर अच्छा है। जैसे इसने मुझे कहा कि हेडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, H1 H2 H3 को थोड़ा सा और रिफाइन किया जाए, तो इन्होंने इसकी प्रायोरिटी जो है वो मीडियम प्रायोरिटी रखी हुई है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि मेरी इमेजेस के साइज बहुत ज़्यादा हैं या ऑड इवन साइजेस है, तो ये हाई प्रायोरिटी पे रखा हुआ है उसने कि ये सब चीज़ें पहले करनी होंगी। तो ये जो आपके लिए है, ये एक बोनस है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। तो अब आप इन दोनों टूल को यूज़ कीजिए, चेक कीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये टूल्स कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। उसमें जो हमने टूल्स बताए हैं आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकेंगे। अगर आपको वो टूल पसंद आते हैं या आपके काम आते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने उन टूल से क्या क्या बेनिफिट उठाया, जिससे हमें ये पता लगेगा कि नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए किस तरह के टूल्स लेकर आएँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जिन्हें यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और उन गलतियों से हम क्या-क्या सीख सकते हैं। और आपके कमेंट्स जो हैं हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो को बनाने में भी हेल्पफुल रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।